डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित बीएससी सेकेंड ईयर में आपका को उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण या नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा रही हूँ आपको। कल हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से शुरुआत में यौगिकों के रंग के अनुसार उनका नामकरण किया जाता था। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों के नाम पर, चूंकि एक वैज्ञानिक एक से अधिक यौगिक बनाने लग गए, ऐसी कंडीशन में उनके रंगों के आधार पर उनका नामकरण किया जाने लगा। और उसके बाद सन 1971 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा इनके नाम उपसंयोजक यौगिकों के नाम लिखने के लिए एक तरीका सुझाया गया, जिसका कि 1986 और 1994 में संशोधन किया गया। और इस तरीके से उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण किए जाते हैं। आपने सबसे पहले नामकरण के लिए पढ़ा कि जैसे साधारण आयन को लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड पहले धनायन को लिखा जाता है, फिर ऋणायन को लिखा जाता है। आप कहते हैं पहले धनायन का नाम सोडियम, फिर आप कहते हैं क्लोराइड। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड नामकरण किया जाता है। अमोनियम धनायन है, पहले उसका नामकरण नाम लिखते हैं और बाद में क्लोराइड। साधारण जो आयन है उनके जो संख्या लगी हुई है उसको हम इंगित नहीं करते। अगर मान लीजिए साधारण आयन संख्या में 3 लगे हैं, 2 लगे हैं, तो हम डाइपोटेशियम ट्राइपोटेशियम नहीं करेंगे। जैसा कि अगर आप परिचित हैं, AlCl3 साधारण आयन की संख्या को नहीं लिखा जाता है। हम उसको ये नहीं कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर पोटेशियम अधिक मात्रा में लगे हुए हों शुरुआत में धन आयन की तरह, तो हम ट्राइपोटेशियम नहीं कहेंगे, सिर्फ पोटेशियम कहेंगे। इस तरीके से धन आयन और ऋण आयन जो कि साधारण आयन होते हैं, संकुल नहीं होते, उनके नाम को संख्या सहित नहीं लिखा जाता है। पोटेशियम को सिर्फ पोटेशियम कहा जाएगा। अगर संख्या में 3 लगे तो ट्राइपोटेशियम नहीं कहा जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड न कह के उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड ही कहा जाता है। इसके बाद साधारण आयन आप जानते हैं कोष्टक के बाहर लिखे हुए होते हैं और प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं, यानी वो जलीय विलयन में अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जबकि संकुल वाला भाग को हम कोष्टक में लिखते हैं। किसी भी उपसंयोजक यौगिक में बाहर लगे हुए अगर साधारण आयन जो हैं वो धनावेशित है, तो कोष्टक के सामने पहले साधारण आयन को लिखा जाएगा, फिर कोष्टक में संकुल आयन को लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर साधारण आयन ऋणावेशित है तो पहले संकुल वाले भाग को लिखा जाएगा कोष्टक में, और अंत में कोष्टक खत्म होने के बाद साधारण आयन को लिखा जाएगा। जैसे आपने कल देखा हेक्साएमीन कोबाल्ट, ये तो कोष्टक में था और इसके बाहर क्लोराइड लगे हुए थे 3, तो उसको हमने ट्राइक्लोराइड नहीं कह के सिर्फ क्लोराइड कहा। तो अगर साधारण आयन धन आयन है तो पहले धन आयन का नाम आएगा, फिर कोष्टक में जो संकुल है उसका नाम आएगा। यदि साधारण आयन ऋणावेशित है तो पहले कोष्टक के संकुल वाले भाग का नाम आएगा और अंत में ऋणायन आएगा। इसके पश्चात जो संकुल वाला भाग है उसके नामकरण की बात है। संकुल वाले भाग में
लिगेंड्स होते हैं जो कि ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन तीनों ही तरीके के हो सकते हैं। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये लिगेंड्स और धातु आयन होती है जिसका कि ऑक्सीकरण अंक होता है। जब भी हम संकुल वाले भाग का नामकरण करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करते हैं और लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, यानी ABCD के क्रम में ए वाले को पहले लिखा जाएगा और लिगेंड्स संख्या में जितने भी लगे होते हैं उनकी संख्या को बताया जाएगा, इंगित किया जाएगा। इसके बाद जब सारे लिगेंड्स का नाम आने के पश्चात धातु आयन का नाम और कोष्टक में उसका ऑक्सीकरण अंक आता है। जब हम लिगेंड का नामकरण करते हैं तो लिगेंड ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं, उनका नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। उनकी संख्या को बताया जाता है, जैसे 2 अगर संख्या में लगे हों तो डाई लगाया जाएगा। अगर कार्बनिक लिगेंड हो जैसे इथिलीन डायमीन जो अपने आप में डाई ट्राई जैसे शब्द ले रखे हैं, उनकी संख्या को हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसे नाम लगा के और इंगित करते हैं, बताते हैं। अब लिगेंड्स अगर ऋणावेशित है तो मैंने आपको कल बताया था कि ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में आइड, आइट और एट में ई को ओ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी आइडो, आइटो, एटो ये नाम के अंत में आएंगे। जबकि कुछ लिगेंड जैसे होते हैं जिनका पूरा आइड हटा करके ओ लगा दिया जाता है, जैसे कि ऑक्साइड, ऑक्सो लगा दिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, पूरा का पूरा आइड हटा करके ओ जो है वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और बाकी के जितने भी ऋणावेशित लिगेंड्स हैं उनके नाम में आइड, आइट और एट में अंत में जो ई है उसको ओ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सल्फाइड, सल्फाइडो, सल्फेट, सल्फेटो, सल्फाइट, सल्फाइटो, इस तरीके से। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरे लिगेंड्स की लिस्ट है जिसको आपको ध्यान से देखना है और आप इसे याद कर लेंगे, 2-3 बार इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके नाम को आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे H- हाइड्राइड, IUPAC सिस्टम में इसका नाम हाइड्राइडो। O2- ऑक्साइड, IUPAC सिस्टम में ऑक्सो। OH- हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो लिखेंगे जब हम इसका नामकरण करेंगे। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इनको आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो इन नाम से इंगित करेंगे। यहाँ पर पूरा IDE को O से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार से साइनाइड, साइनो, फिर साइनेट, साइनेटो। अब देखिए 8 ई के अंत में ई की जगह पे ओ लगा दिया है, साइनेटो। कार्बोनेट, कार्बोनेटो। ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो। एसीटेट, एसीटेटो। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। सल्फाइट, सल्फाइटो। थायोसल्फेट, थायोसल्फेटो। फेनिल, फेनिल, इसका नाम वही रहेगा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नाम वो का वही रहता है। जैसे आपने कल देखा था इथिलीन डायमीन को हम इथिलीन डायमीन ही कहते हैं। इस प्रकार से NCS और SCN, SCN थायोसाइनेट, NCS आइसोथायोसाइनेट, तो थायोसाइनेट का हो गया थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट का हो गया आइसोथायोसाइनेटो। इसी
तरीके से NH2 माइनस क्या हो गया, इमाइड, और इसका नाम हो जाएगा इमाइडो। ये हो गया एमाइड, NH2 माइनस एमाइडो। NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्रो। NO3 माइनस नाइट्रेट, नाइट्रेटो। इसी तरीके से SO4 माइनस सल्फेट, सल्फेटो। सल्फाइड, सल्फाइडो। ये क्या हो गया, परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्सो। आप जानते हैं यहाँ पर IDE पूरा हटके O लग गया, तो परऑक्साइड का परऑक्सो। ये हो गया क्लोरेट, क्लोरेटो। ये हो गया परक्लोरेट, परक्लोरेटो। O2 माइनस हाइपर ऑक्साइड, हाइपरऑक्सो। इसी तरीके से HSO3 बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइटो। सल्फाइट सल्फाइटो में चेंज हो गया। N3 माइनस, N3 माइनस एजाइड, और N3 माइनस नाइट्राइड। जैसे S2 माइनस सल्फाइड होता है, O2 माइनस ऑक्साइड होता है, N3 माइनस नाइट्राइड हो गया, ये नाइट्राइडो। और N3 माइनस होगा तो ये हो गया एजाइड, एजाइडो। अब आप जानते हैं इसके अलावा जब हम उदासीन लिगेंड की बात करते हैं, ऋणावेशित लिगेंड के, तो अंत में आइड, आइट, एट के ई को ओ से रिप्लेस कर दिया जाता है, और कहीं कहीं पर पूरा का पूरा आइड को ओ से रिप्लेस कर दिया जाता है अगर ऋणावेशित लिगेंड हो। अगर उदासीन लिगेंड हो तो उसके नाम को वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन, H2O जल, इसको कहते हैं एक्वा, NH3 अमोनिया, इसको कहते हैं लिगेंड के रूप में एमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। इसके अलावा एथिलीन डायमीन, ये जो है ये इथाइलिन, और दो एमीन लगे डायमीन। तो चूंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसका नाम वो का वही रहेगा। CO है तो कार्बोनिल, और CS है तो थायोकार्बोनिल। यहाँ पर C5H5N पिरिडिन, पिरिडिन को पिरिडिन ही कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उदासीन लिगेंड को का वही नाम लिखा जाता है। ये हो गया 3 मिथाइल समूह लगे, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन को ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। ये फिनाइल है 3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ये NH3 से 3 हाइड्रोजन को फिनाइल से रिप्लेस कर दिया गया है, इसीलिए हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये क्या हो गया, मिथाइलएमीन, मिथाइलएमीन को मिथाइल अमीन लिखा जाता है। NH2 है हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन ही लिखा जाएगा। C2H4 एथिलीन, एथिलीन लिखा जाएगा। लेकिन यदि लिगेंड धनावेशित हो तो क्या करते हैं, लिगेंड अगर धनावेशित है तो नाम के आगे IUN लगाया जाता है, और इस तरीके से देखिए आप NH3 प्लस अमोनियम IUN लगाया गया, NH2NH3 हाइड्राजीनियम, NO प्लस नाइट्रोसीलियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, नाइट्रो है, और IUN नाइट्रोनियम, PH4 प्लस फास्फोनियम, H3O हाइड्रोनियम आयन। इस तरीके से जब हम IUPAC सिस्टम के साथ चलते हैं तो ऋणावेशित लिगेंड हो, धनावेशित लिगेंड हो या उदासीन लिगेंड हो,
इस केस में अलग अलग तरीके से उनका नाम लिखा जाता है। और आपने अभी देखा लिगेंड्स के नाम को किस तरह लिखा जाता है। अब जब आप नामकरण करेंगे उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण में, जैसे कोबाल्ट, सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपने संकुल देखा, संकुल देखते ही आपको ये देखना है कि कितने ऋणायन लगे हुए हैं कोष्टक के बाहर या धनायन लगे हुए हैं। ठीक है, जब आपको दिख रहा है ऋणायन लगे हैं 3, तो इसका मतलब यहाँ पर आवेश की मात्रा है -3। क्लोराइड 3 क्लोराइड Cl माइनस, तो माइनस चार्ज हो गया 3। और कुल मिला के ये जो यौगिक है इस पे कोई चार्ज तो लगा हुआ नहीं, ये तो हमने अभी लगाया है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है और कोष्टक के बाहर -3 है। जो 6 एमीन समूह लगे ये उदासीन है, इसका मतलब, और इस पर टोटल पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने ऋण आवेश है उतने ही धनावेश होना चाहिए। यहाँ 3 क्लोराइड आयन लगे हुए, 3 ऋणावेश है, इसका मतलब कोबाल्ट पर भी चार्ज जो है वो +3 होना चाहिए, तभी +3 और -3 मिल करके कुल मिला करके ये जो यौगिक लिखा हुआ है ये उदासीन है। अब इसका मतलब आपको पता चल गया, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है, जिसको आपको बताना पड़ेगा लिगेंड के रूप में इस कोष्टक के अंदर द्वितीय संयोजकता से जुड़े या कोबाल्ट की समन्वय संख्या है 6, जो कि 6 एमीन उदासीन लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट हो रही है। लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 -3 क्लोराइड आयनों से संतुष्ट हो रही है। अब आप जानते हैं कि जब हम उदासीन अणु का नाम लिखते हैं, N3 उदासीन है, तो हम सीधा सीधा इस लिगेंड का नाम लिखेंगे एमीन, क्योंकि उदासीन अणुओं के वही नाम होते हैं। और संख्या में लिखा है 6 मतलब हेक्सा। ठीक है, तो आप नामकरण करेंगे, इसमें एक ही लिगेंड है एमीन, ए अल्फाबेट से शुरू होता है, उसके अलावा कोई और लिगेंड नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा अपने को कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है। 6 है संख्या में, तो हम कहेंगे हेक्सा एमीन। आप देखिए संकुल वाला भाग उदासीन या धनावेशित है, तो उसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो हमने लिखा इसको हेक्सा एमीन और फिर धातु आयन का नाम, तो ये हो गया हेक्सा एमीन, फिर कोबाल्ट, धातु आयन का नाम आ गया कोबाल्ट, और इसके आगे ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। आपने निकाल लिया है, 3 माइनस चार्ज थे, तो जरूर से कोबाल्ट पर 3+ चार्ज होने चाहिए, तभी ये कंपाउंड जो है, यौगिक जो है, उदासीन होगा। इसलिए कोबाल्ट पर +3 चार्ज होना चाहिए। आपने लिखा हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ब्रैकेट में जो भी चीज़ है यानी जो उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ी हुई है उसको लगातार हम लिखते जाते हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। लेकिन संकुल वाले भाग का नाम लिखने के बाद अब साधारण आयन जो लगे हुए हैं उसके बीच में कुछ जगह छोड़कर लिखा जाएगा। ये हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट, 3 उसका ऑक्सीकरण है। अब जगह छोड़ के हम लिखेंगे क्लोराइड। इसी तरीके से यदि इस संकुल में देखा जाए, आप देखिए सबसे पहले ये देखिए पूरा संकुल वाला भाग है, इसमें कोई साधारण आयन लगा हुआ ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश होंगे। आप देखिए कौन सा ऋणावेश है, एमीन जो है उदासीन लिगेंड है, क्लोरो जो है ये इस पर -1 चार्ज होता है, तो ऐसे 2 क्लोरो लगे हुए हैं, इसका मतलब 2 ऋणावेश इस ब्रैकेट के अंदर है, पर ब्रैकेट उदासीन है। इसका मतलब कि धातु आयन पर 2 धनावेश होने चाहिए, तभी ये उदासीन होगा। तो हम समझ गए यहाँ पर
प्लैटिनम का ऑक्सीकरण अंक +2 है, तभी तो ये -2 से उदासीन हो रहा है। और इस तरीके से अब हम इसका नाम लिखेंगे, चूंकि पूरा का पूरा जो संकुल वाला भाग है उदासीन है, हम सीधा सीधा यहाँ पर 2 लिगेंड उपस्थित है, एमीन और क्लोरो। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको जमाएंगे तो एमीन ए से शुरू होता है, क्लोरो सी से शुरू होता है, तो एमीन का नंबर पहले आएगा, क्लोरो का नंबर बाद में आएगा। एमीन जो है ये संख्या में 2 लगे हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे डायमीन। फिर क्लोरो संख्या में 2 लगे हैं, कहेंगे डाई क्लोरो। देखिए इसके बीच में कोई जगह नहीं छोड़नी है, ये पूरा का पूरा संकुल वाला भाग है। अब इसके अलावा क्या लगा हुआ है? प्लैटिनम, जिस पर चार्ज है +2। धातु आयन उदासीन हो या उस पर धनावेश हो, उसके नाम को वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो हमने लिखा डायमीन, डाइक्लोरो, प्लैटिनम 2। ऑक्सीकरण अंक 2 है क्योंकि 2 ऋणावेश है, और कुल मिला के ये उदासीन है, इसका मतलब धनावेश भी 2 ही होंगे। यहाँ पर तीसरा उदाहरण आप देखें तो AC जो है, AC अपन एसिटाइल एसीटोन को कहते हैं। एसिटाइल एसीटोन में से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो AC पर एक ऋणावेश आ जाता है, संख्या में लगे हैं 2। यानी एसिटाइल एसीटोनेट जो ये लिगेंड है उस पर एक चार्ज और संख्या में 2 लगे हैं, तो 2 चार्ज, 2 माइनस चार्ज यहाँ पर हैं। और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, यौगिक है, उदासीन लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऋणावेश है, तो यहाँ पे 2 धनावेश होंगे। कॉपर +2 स्थिति में है, ऑक्सीकरण अंक इसका ये है, और ये हो जाएगा -2। यानी -2 और +2 आपस में उदासीन हो गए, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आपको पता चल गया कॉपर के ऑक्सीकरण अंक क्या है। अब इसका नाम लिख दीजिए। ये एसिटाइल एसीटोन था जो हाइड्रोजन के हटने के बाद जिस पर एक ऋणायन आ गया और 2 लगे हैं, तो अब 2 ऋणायन हो गया, तो एसिटाइल एसीटोनेट। और आप जानते हैं 8 के लास्ट में ओ लग गया, तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल एसीटोनेटो। ये संख्या में 2 है। अब हम लिखेंगे 2 यानी हमने लिखा इसको, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए हमने लगाया बिस। हमने लिखा एसिटाइल एसीटोनेटो। एसिटाइल एसीटोन और एसीटोनेटो, एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के बाद ये बन गया एसिटाइल एसीटोनेट। और आप जानते हैं अगर ऋणावेशित है तो लास्ट में ई की जगह ओ आ जाएगा। हो गया बिस एसिटाइल एसीटोनेटो। आगे धातु आयन लगी हुई है कॉपर, और आपने कैलकुलेट कर लिया कि इस पे +2 चार्ज है। ऑक्सीकरण अंक लिख दीजिए, कॉपर 2। इस तरीके से अगर इस वाले यौगिक को देखा जाए तो इस यौगिक में भी आप देखिए इस संकुल वाले भाग के बाहर ऋणावेश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संकुल वाले भाग पर धनावेश होगा, तभी बाहर एक क्लोराइड लगा है, और कुल मिला के हमको ये यौगिक उदासीन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एक क्लोराइड बाहर लगा हुआ है और 2 क्लोराइड अंदर लगे हैं। तो 2 ऋणावेश तो ये हो गए 2 क्लोराइड के, और एक क्लोराइड का एक ऋणावेश, कुल मिला के हो गए 3 ऋणावेश। संकुल उदासीन दिख रहा है। इथिलीन डायमीन जो है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो कुल मिला के इस पर माइनस चार्ज आप गिन लीजिए, 2 और 1 3। उदासीन है यानी इस पर प्लस चार्ज भी 3 ही होंगे। और ऐसी कंडीशन में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना निकल के आएगा? +3।
जो कि 2 ये ऋणावेश और 1 ये ऋणावेश -3 से उदासीन हो गया, और कंपाउंड जो आपके सामने लिखा हुआ है ये उदासीन है। अब चूंकि पहले संकुल वाला भाग है, बाद में ऋणावेश लगा हुआ है, ऋणायन लगा हुआ है, इसलिए हम संकुल वाले भाग का नामकरण करते हैं। यहाँ पर लिगेंड है इथिलीन डायमीन, जो कि ई से शुरू होता है, जबकि क्लोरो समूह सी से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD के क्रम में पहले सी आता है, बाद में ई आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सी का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे, चूंकि संख्या 2 है तो हमने लिखा डाइक्लोरो। इसके बाद नेक्स्ट लिगेंड है इथिलीन डायमीन, जो कि संख्या में 2 लगा हुआ है, और इथिलीन डायमीन अपने आप में डाई वाई जैसे शब्द ले रखा है, इसलिए अब हम इसकी संख्या को इंगित करेंगे 20। 20 इथाइलिन डायमीन इसके बाद धातु आयन कोबाल्ट और ऑक्सीकरण अंक +3, तो हम लिखेंगे कोबाल्ट 3। और बाहर लगा है क्लोराइड, तो हम जगह छोड़ के लिखेंगे क्लोराइड। अगर नेक्स्ट को देखें, यहाँ पर ये आपके सामने आया। सबसे पहले क्या देखोगे, इस पे कितने ऋणायन लगे हुए हैं। NO3 पर 1 माइनस चार्ज होता है नाइट्रेट, और 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, यानी कुल मिला के माइनस चार्ज हो गया 2 और 1 3। इसका मतलब पूरा संकुल जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक उदासीन लिखा हुआ है, इस पर कहीं भी कोई चार्ज नहीं लगा है। ये तब उदासीन हो सकता है जब इस पर धनावेश भी मात्रा में 3 हो। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हो गया +3। 4 H2O लगे हुए हैं, यानी हम जब इसको H2O का नाम ऐसे का ऐसा लिया जाता है एक्वा, तो ये हो गया 4 तो एक्वा लगे हैं, 2 क्लोरो लगे हैं, जो कि सब द्वितीयक संयोजकता से क्रोमियम के द्वारा जुड़े हैं। क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक हो गया +3। अब इसका नामकरण करिए। एक्वा A से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो ये हो गया टेट्रा एक्वा। ये क्या हो गया, टेट्रा एक्वा। चार एक्वा है, आपने लिखा टेट्रा एक्वा। अब 2 क्लोराइड है, तो हमने लिखा डाई क्लोरो। इसके बाद लिगेंड पूरे हो गए। क्रोमियम धनावेशित है, हो गया क्रोमियम, ऑक्सीकरण अंक हो गया +3, 1 2 3, और जगह छोड़ के अब साधारण आयन बाहर लगा हुआ है। ये कौन सा साधारण आयन है, नाइट्रेट, तो हम जगह छोड़ के लिखेंगे नाइट्रेट। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से अब अगर इसको देखा जाए, इसमें आप देखिए कुल मिला के कार्बोनिल पर क्या चार्ज होता है, कुछ नहीं होता। कार्बोनिल पर 0 चार्ज होता है। फॉस्फीन पर क्या चार्ज होता है, फॉस्फीन हो गया PH3, और PH3 में 3 हाइड्रोजन को 3 फिनाइल ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो PH3 है ना, PH3 ये हो गया, यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये संख्या में लगे 2, ठीक है, और कार्बोनिल लगे 2। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी उदासीन होता है, कार्बोनिल भी उदासीन होता है। इसका मतलब निकल की क्या ऑक्सीकरण अंक होना चाहिए, 0। यहाँ कोई भी ऋणावेश नहीं लगा हुआ है, और निकल 0 होना चाहिए। और इस तरीके से इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये कार्बोनाइल C से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन फिनाइल P,
है ना। तो पहले नंबर आएगा कार्बोनाइल का, संख्या में 2 लिखेंगे हम डाई कार्बोनिल, फिर 2 ही संख्या में ट्राइफिनाइल फास्फिन लगे हुए हैं। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, खुद ही ट्राई लिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे बिस। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। आगे निकेल साथ में ही चलेगा, 0, ऑक्सीकरण अंक हो गया 0। अब इसको देखिए, ये क्या है। देखते ही आप सबसे पहले ये देखेंगे 2 तो साइनाइड लगे हुए हैं, यानी 2 माइनस चार्ज है। मिथाइल NC है, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। तो यहां पर क्या हो गया, 2 साइनाइड लगे जो कि ऋणावेशित है, तो 2 ऋणावेश, ये उदासीन है। आयरन पर 2 प्लस चार्ज होने चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक यौगिक जो है उदासीन लिखा है, जिसमें कि 2 माइनस चार्ज अंदर है। तो आयरन पे होना चाहिए 2 प्लस चार्ज, तभी ये उदासीन लिखा हुआ है। अब इसका नामकरण कर दो, ये हो गया साइनाइड C से, और मिथाइल आइसोसाइनाइड तो M। तो पहले साइनाइड का नंबर आएगा, आप लिखेंगे डाई साइनो, साइनाइड को हम एज लिगेंड उसका नाम साइनो लगाते हैं। इसके बाद संख्या में 4 लगे तो ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, टेट्राकिस। टेट्राकिस क्या, टेट्राकिस 4 क्या लगे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इसके बाद धातु आयन, धातु आयन +2 स्थिति में है, तो क्या हो गया, आयरन 0। इसको और कर लेते हैं अपन। ये देखिए आप, संकुल धातु आयन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु आयन है, और इस एल्यूमिनियम के साथ ये हाइड्रोक्साइड लगा है OH, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। 5 एक्वा समूह लगे हुए, A से शुरू होगा एक्वा, और हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सो H से, ठीक है। बाहर कोष्टक के बाहर 2 प्लस आयन लगे हुए हैं। कोष्टक के अंदर देखो ऋणावेश कितने हैं, OH पर -1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के 1 माइनस चार्ज यहाँ है और 2 प्लस यहाँ लगे हैं। इसका मतलब 1 माइनस ने 1 प्लस आयन को उदासीन किया, फिर भी 2 प्लस आयन लगे हुए। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो जानी चाहिए +3, 1 +1 और -1 यहाँ उदासीन हो रहे हैं, इसीलिए 2 बच रहे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब नामकरण करेंगे इसका एक्वा, तो हम कहेंगे पेंटा एक्वा, 5 एक्वा समूह लगे। फिर उसके बाद ये हाइड्रोक्सो का नंबर आया, हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। धातु आयन का नंबर आ गया, हम लिखेंगे एल्यूमिनियम। इस पर ऑक्सीकरण अंक है 3, तो हमने लिखा 3। और अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो संकुल वाला भाग लिखा हुआ है, इस पर आवेश लगा हुआ है, धनावेश लगा हुआ है ना।
यानी ये पूरा का पूरा जो यौगिक है ये आयनिक रूप में यहाँ लिखा है। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको आयनिक रूप में लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे आयन। इसका मतलब ये आयनिक रूप में पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3 आयन। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आप लोगों को उप सह संयोजक यौगिकों के नामकरण पढ़ा रही हूँ। अभी नामकरण 2-3 लेक्चर और लेगा और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।